Hello, my dear Python programmers. If you do enough small things right, then big things can happen in your life. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आगे बढ़ने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज नेस्टेड फंक्शन. In some of the context, the same topic is also identified as inner functions. So, नेस्टेड ये वर्ड हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग के साथ भी यूज किया एज वेल एज लूप्स के साथ भी यूज किया. सो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्टेक्स्ट व्हाट डू वी मीन बाय नेस्टेड? सो नेस्टेड इफ एल्स का जो पैटर्न था, मतलब इफ के अंदर वी कैन गो ऑन यूजिंग व्हाट इफ एल्स. सेम थिंग नेस्टेड लूप्स में, लूप्स के अंदर हम लोग लूप्स को यूज कर पा रहे हैं. तो यहां पे व्हेन वी टॉक्ड अबाउट नेस्टेड फंक्शंस और इनर फंक्शन, दिस इज अ वेरी एक्सक्लूसिव पॉइंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग दैट एक फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो. एंड दिस फैसिलिटी वाज नॉट प्रेजेंट इन C programming that we have already studied under APL, right? So in this case, whenever I'm looking towards the nested functions, let us try to understand what are its constraints, उसके rules regulations क्या है. पहले theoretically देखेंगे nested functions, inner functions कैसे लिखते हैं, ये पहले theoretically देखेंगे and then PyCharm में जाके Python के साथ उसको crystal clear करेंगे, right? So whenever I'm talking about writing the nested functions, in this case, I'll be able to find something as, let us say, define. This is a normal syntax. And here I go with, let us say, outer function. And this outer function के body में indentation करके हम लोग body लिखते हैं. So यहाँ पे we can go on writing some outer functions के line and यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं define inner function. And then this will be inner function का body with its own indentation. जैसे inner function से बाहर आएंगे, we'll have what? The outer functions के statement also, right? So when we look towards this concept, we are able to find that this particular domain is outer function का scope, and inside this we do have this function as what? Inner function. As one function is nested inside the another function, we generally call this as nested function or inner function. So there are certain rules and regulations. Can I say that inner function is a part of body of outer function? Definitely yes. So इस केस में outer function में जो भी variables हम लोग declare define करेंगे, right, वो सारे के सारे variable किसको available है? Inner function को available है. As well as ये जो इनर फंक्शन है, आउटसाइडर मतलब हम लोगों को जब फंक्शन को कॉल करना है, सो वी कैन कॉल ओनली आउटर फंक्शन. हम लोग ये इनर फंक्शन नहीं देख पा रहे, राइट? सो इनर फंक्शन का फिर कॉल कैसे हो सकता है? इनर फंक्शन का कॉल कैन बी मेड इनसाइड आउटर फंक्शंस ओनली. सो इनर फंक्शन को कॉल करना है तो डेफिनेटली वो जिस फंक्शन के अंदर नेस्टेड है, जिस आउटर फंक्शन के अंदर वो इनर फंक्शन डिफाइन हो चुका है, उसके अंदर से ही उसको कॉल करेंगे, राइट? दो दिस पर्टिकुलर थिंग्स थेरोटिकली सीम्स डिफिकल्ट, जब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे तो दैट विल बी मोर एंड मोर क्रिस्टल क्लियर, राइट? सो इस इनर फंक्शन को अगर कॉल करना है तो मुझे बॉडी ऑफ आउटर फंक्शन से ही कॉल करना पड़ेगा. सो आई विल बी कॉलिंग इट समथिंग लाइक दिस, इनर फंक्शन, right? So inner function can be called inside what? Outer functions only. One more thing, अभी हम लोगों ने देखा है कि फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर डिफाइन करते हैं, those becomes local variable, and outside of the function whatever the variables that we go on declaring define, those are known as global variable. ये स्कोपिंग ऑफ द वेरिएबल हम लोगों ने स्टडी किया है, उसको हम लोगों ने वर्किंग डोमेन में चेक भी किया है, राइट? नाउ द थिंग इज लाइक, जो आउटर फंक्शन के वेरिएबल है मैं उनको यूज कर सकता हूं इनर फंक्शंस में, राइट? बट उनको अगर इनर फंक्शन में मुझे मॉडिफाई करना है, इनर फंक्शन में मुझे आउटर फंक्शन के वेरिएबल को मॉडिफाई करना है, तो पाइथन ने मुझे और एक कीवर्ड देके रखा है, एंड दैट कीवर्ड इज नोन एज नॉन लोकल कीवर्ड. हम लोग इसको यूज करेंगे डेफिनेटली, तो ये और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा. एक बार फिर से,
आउटर फंक्शन के सारे वेरिएबल इनर फंक्शन के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं, बट इन वेरिएबल्स को अगर इनर फंक्शन मॉडिफाई करना चाहता है तो हम लोगों को इन वेरिएबल को इस इनर फंक्शन के अंदर नॉन लोकल करके डिक्लेयर करके फिर ही मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज यहां पे यूज किए हुए सारे के सारे वेरिएबल्स, यहां पे यूज किए सारे के सारे वेरिएबल्स विल बी लोकल टू व्हाट, इनर फंक्शंस ओनली, राइट। सो लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, एंड ये लोकल वेरिएबल को इनर फंक्शन के अंदर अगर मॉडिफाई करना है तो विल यूज वन मोर कीवर्ड दैट इज नॉन लोकल। सो लेट्स सी, लाइक समराइज करते हैं व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विथ रिस्पेक्ट टू इनर फंक्शंस आर। एंड फर्स्ट वन इज one function can be defined inside another function and it is known as inner functions or nested function, right? Next to that, inner function can use all the variables of what, outer function, because inner function is a part of body of what, outer function. So becoming a part of body of outer function, definitely it can have the access to all the outer functions variables, right? Okay, one more thing, inner function can be called from inside outer function only, ये चीज, राइट। आपको बाहर से इनर फंक्शन आप नहीं कॉल कर सकते, आउटर फंक्शन से ही उसको आपको कॉल करना पड़ेगा, राइट। ओके, एंड देन वी कैन गो ऑन वर्किंग विथ वन मोर एस्पेक्ट, वी कैन यूज नॉन लोकल कीवर्ड टू एक्सेस द वेरिएबल्स विच आर नॉन लोकल इन व्हाट, इनर फंक्शंस। ये टेस्ट करेंगे तब जाके ये नॉन लोकल कीवर्ड जो है वो आपको बहुत सही से पता चलेगा, राइट। सो लेट्स मूव इनटू द पाइचार्ट टू चेक आउट व्हाट आर दिस प्रॉपर्टीज एंड हम लोग कैसे इनर फंक्शंस को एज वेल एज नेस्टेड फंक्शंस को पाइथन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। एज वेल एज वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू शो यू दैट कि पाइथन के एक फंक्शन में इनर फंक्शन के रूप में लैम्डा फंक्शन लिख के उस वैल्यू को हम लोग रिटर्न कैसे कर सकते हैं, राइट। सो बोथ द एस्पेक्ट्स, writing a normal function as a nested function and writing a lambda function as a nested function, दोनों भी यहां पे चेक करेंगे तो you could be able to understand it in a very clear way. So let's move into the PyCharm to understand how this things works. So we are back into the PyCharm and यहाँ पे we'll go on creating our new Python program and this will be a demo 32, right? Okay, so यहाँ पे we give on giving the comment like inner or nested function demo, right? Okay, now let's see like how we can go on declaring the functions. For the sake of simplicity, for understanding it in a very proper way, what we are going to do is हम लोग उनको outer function and inner function ऐसे ही नेमिंग देंगे. So define outer function will be passing one parameter as a text and यहाँ पे what we'll do is we'll go on printing this text over here. So यहाँ पे for the sake of understanding I'm saying that variable in outer function or variable value in outer function कॉमा करके टेक्स्ट, राइट। ओके, सो इस आउटर फंक्शन को कॉल कैसे करना है? सो सिंपली विल गो विद आउटर फंक्शन एंड इफ आई गो ऑन सेइंग प्रसाद सर, right? So when I run this, there's a very simple aspect to check it, like variable value in outer function is what? Prasad sir, right? So in this case, when we go on checking out this Prasad sir will be copied into the text and that is what is getting printed. अभी मैं इसमें include करने वाला हूं inner function. So यहाँ पे
एक डिफाइन करेंगे इसके बॉडी के अंदर, आउटर फंक्शन के बॉडी के अंदर विल गो ऑन पुटिंग वन फंक्शन नोन एज इनर फंक्शन, एंड इनर फंक्शन में हम लोग ऐसे करेंगे नॉन लोकल टेक्स्ट, राइट। सो मैं इंटरप्रिटर को कह रहा हूं ये जो टेक्स्ट वेरिएबल मैं यूज करना चाहता हूं वो ये इनर फंक्शन का लोकल नहीं है, and in that case which variable as an inner function I can use? I have the permission to use only the variables which are belonging to what outer function. If I go on saying what it's a non-local, so definitely मैं वहां पे text use करूंगा जो कि outer function का variable है, तो उसमें एक modification करते हैं is inside the inner function. So I'll be saying text is equal to text plus उसको अपेंड करते हैं सम वैल्यू से, एंड हियर आई एम सेइंग एन इंफिनिटी, राइट। ओके, एंड यहां पे प्रिंट करते हैं वेरिएबल मॉडिफाइड इन इनर फंक्शन, इनर फंक्शन, एंड यहां पे प्लस करके हम लोग उस टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं, राइट। अभी इनर फंक्शन को कॉल कहां से करना है? सो इनर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा आपको आउटर फंक्शन के अंदर से ही, एंड यहां पे आई कीप ऑन कॉलिंग व्हाट इनर फंक्शन ओवर हियर, दैट्स इट। एंड इनर फंक्शंस के बाद अगेन व्हाट आई विल डू इट एज वेरिएबल वैल्यू इन आउटर फंक्शन। अभी वापस उस टेक्स्ट का वैल्यू हम लोग प्रिंट करेंगे आउटर फंक्शन में क्या हो चुका है, राइट। सो वेरिएबल वैल्यू ड्यूरिंग स्टार्ट इन आउटर फंक्शन एंड वेरिएबल वैल्यू यहां पे करते हैं ड्यूरिंग एंड इन आउटर फंक्शन, राइट। सो हमको ये पता चल पाएगा कि इनर फंक्शन का जब कॉल होता है तो उसने ये टेक्स्ट जो नॉन लोकल डिक्लेयर किया है, नॉन लोकल मतलब यूज करो आउटर फंक्शन का टेक्स्ट, तो उसको उसने मॉडिफाई किया है या नहीं। डेफिनेटली इनर फंक्शन के कॉल में ये प्रिंट भी होने वाला है, वहां से बाहर आएंगे तो पता चलेगा आउटर फंक्शन में वो टेक्स्ट का वैल्यू चेंज हुआ है या नहीं, राइट। सो लेट्स गो ऑन running this to check out like what will be the outcome, right? So let us analyze this particular outcome, and it says that जब हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया आउटर फंक्शन को, सो प्रसाद सर विल गेट कॉपीड इनटू द टेक्स्ट एंड आउटर फंक्शन ने उसको पहले प्रिंट कर दिया। सो वेरिएबल वैल्यू ड्यूरिंग स्टार्ट इन आउटर फंक्शन इट वाज अ प्रसाद सर, राइट। ओके, फिर आउटर फंक्शन में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देर इज अ कॉल टू व्हाट इनर फंक्शन। सो यहां से कॉल जाएगा इनर फंक्शन के लिए, एंड जैसे ही इनर फंक्शन में आप गए तो वहां पे आपने डिक्लेयर किया कि ये जो टेक्स्ट है वो नॉन लोकल है, मतलब ये इनर फंक्शन का लोकल नहीं है, इसको यूज करो फ्रॉम आउटर फंक्शन ओनली, राइट। एंड इसमें आपने ऐड कर दिया इन इंफिनिटी एंड फिर प्रिंट कर दिया, तो ये लाइन प्रिंट हुआ वेरिएबल मॉडिफाइड इन इनर फंक्शन प्रसाद सर एन इंफिनिटी। उसका मॉडिफिकेशन तो इनर फंक्शन के अंदर हो चुका है, राइट। तो अभी चेक करेंगे कि जब हम लोग इनर फंक्शन से बाहर निकलते हैं एंड वापस आउटर फंक्शन में आते हैं तो वो टेक्स्ट का मॉडिफाइड वर्जन रिमेन्स कांस्टेंट और नॉट। तो यहां पे पता चलेगा वेरिएबल वैल्यू ड्यूरिंग एंड इन आउटर फंक्शन इज, प्लीज सी, राइट। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ विच कीवर्ड, नॉन लोकल कीवर्ड, right? So this is how we can go on using outer function के variable inside inner function if we want to make the modifications to them, right? So this is how inner function as well as outer function works, right? Let me show you one more code जहां पे हम लोग नॉन लोकल एंटिटी को यूज नहीं करेंगे, एंड उस केस में you could be able to identify that इनर फंक्शन के वेरिएबल्स सेपरेट, आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स सेपरेट, राइट। सो यहां पे आई होप कि दिस थिंग इज वेरी क्लीन एंड क्लियर, द यूज ऑफ नॉन लोकल वन, राइट। सो इसको हम लोग कमेंट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। अगेन विल राइट अ सेपरेट वन मोर एस्पेक्ट, डिफाइन आउटर फंक्शन, राइट। एंड यहां पे हम लोग पास करते हैं नंबर 1। सो
print number one value is in outer function is and प्लस करके और कॉमा करके यहां पे हम लोग नंबर वन को डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। देन आई विल बी डिफाइनिंग इनर फंक्शन एंड यहां पे भी आई एम जस्ट यूजिंग द वेरिएबल एज लेट अस से नंबर वन, और इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे यहां पे आई गो विथ नंबर वन इज इक्वल टू लेट से 10, राइट। एंड यहां पे प्रिंट नंबर वन वैल्यू इन इनर फंक्शन इज, एंड यहां पे नंबर वन को डिस्प्ले करेंगे। एंड वंस वी कम आउट ऑफ द इनर फंक्शन, आउटर फंक्शन से ही इनर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, सो आई एम जस्ट कॉलिंग द इनर फंक्शन। एंड इसके बाद मैं अगेन प्रिंट कर रहा हूं नंबर वन वैल्यू इन आउटर फंक्शन एट द एंड, राइट। ओके, सो एंट्री करते ही नंबर वन का वैल्यू क्या था, एग्जिट करते टाइम नंबर वन का वैल्यू क्या था, ये पता चलेगा। एंड आई विल बी एबल टू सी, लाइक मैंने अभी यहाँ पे नॉन लोकल यूज नहीं किया, तो ये जो नंबर वन है दैट पर्टिकुलर वेरिएबल विल बी स्पेसिफिकली यूज्ड ओनली विद इन इनर फंक्शन। ये नंबर वन इस आउटर फंक्शन का नंबर वन नहीं है, राइट। सो लेट्स गो ऑन कॉलिंग दिस आउटर फंक्शन, एंड इस आउटर फंक्शन में नंबर वन का वैल्यू मैं पास कर रहा हूं 111, राइट। सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। सो व्हेन आई रन दिस आई विल बी एबल टू सी दिस, प्लीज ऑब्जर्व। इसको अभी एनालाइज करते हैं एंड वी कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी फ्रूटफुल वे, राइट। जैसे ही 111 पास किया दैट गेट्स कॉपीड इनटू नंबर वन, नो डाउट। सो ये प्रिंट ने नंबर वन वैल्यू इन आउटर फंक्शन एंट्री करते ही नंबर वन का वैल्यू था 111। फिर इस आउटर फंक्शन के बॉडी में इनर फंक्शन डिफाइन तो हुआ, बट उसके बाद यहां पे कॉल हुआ, तो यहां से कंट्रोल विल गो इन व्हाट, इनर फंक्शन। यहां पे वापस नंबर वन नाम का एक वेरिएबल है, बट ये जो नंबर वन है, ध्यान से सुनना है, ये जो नंबर वन है वो इनर फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। यहां पे हम लोगों ने नॉन लोकल कीवर्ड को यूज करके इंटरप्रेटर को बताया नहीं कि मैं ये बाहर का नंबर वन यूज करना चाहता हूं, नहीं, राइट। सो बाय डिफॉल्ट दिस नंबर वन इज स्पेसिफिकली लोकल वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू विच फंक्शन, इनर फंक्शन। तो उसने प्रिंट कर दिया नंबर वन वैल्यू इन इनर फंक्शन इज व्हाट, 10। एंड जब इस इनर फंक्शन से बाहर आए तो इस प्रिंट मतलब आउटर फंक्शन में जो प्रिंट हुआ, इट सेज दैट नंबर वन वैल्यू इन आउटर फंक्शन इज एट द एंड व्हाट, 111। तो यहां पे नंबर वन में चेंजेस नहीं हुआ है, प्लीज ऑब्जर्व, राइट। सो अगर आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स आपको इनर फंक्शन में मॉडिफाई करने हैं या उनको यूज करना है, तो डेफिनेटली यू शुड गो ऑन यूजिंग विच कीवर्ड, so that is non-local keyword, right? So this is again a very interesting keyword to identify that how we can work with nested function if the inner function wants to use the variable declared inside what, outer function. I hope now with these two examples the things are pretty clear, right? अभी और एक चीज यहाँ पे जानना जरूरी है that what we are going to do is, अभी लैम्डा फंक्शन हम लोग देखते हैं इनर फंक्शन के रूप में काम करके, सिंपल रखेंगे। And I'm very sure that you are going to enjoy this particular construct in a very nice way. So here I'll go with define. I'm saying this is my function, and yahan pe what we'll go on doing is we'll be passing one thing, that is n, right? And yahan pe inside this I'll be simply putting one रिटर्न स्टेटमेंट, एंड रिटर्न स्टेटमेंट में लैम्डा फंक्शन को यूज करते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ यूजिंग लैम्डा फंक्शन, लैम्डा कीवर्ड फॉलोड बाय आर्ग्यूमेंट्स कोलन के बाद एक्सप्रेशन, राइट। सो लैम्डा आर्ग्यूमेंट देते हैं लेट अस से x, एंड कोलन के बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या करना है, सो x रेस टू n करना है, मुझे x का पावर n करना है, राइट, ओके। एंड यहाँ पे व्हाट विल डू इज result is equal to
मैं कॉल कर रहा हूं माई फंक्शन एंड यहां पे पास कर रहा हूं 6, यहां पे मैंने पास कर दिया 6 एंड देन प्रिंट कर रहा हूं रिजल्ट रिटर्न्ड इज, एंड यहां पे कॉल करते टाइम मैं रिजल्ट एंड यहां पे पास कर रहा हूं लेटर से 2. Let me show you how this things is going to work, right? So बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंटरेस्टिंग वे से हम लोग इसको देखने वाले हैं. So यहाँ पे my फंक्शन को जो कॉल कर रहे हैं उससे जो वैल्यू रिटर्न आएगा वो किस वेरिएबल में आने वाला है? रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, राइट? सो दिस 6 विल गेट कॉपीड इनटू व्हाट? n. सो n का वैल्यू अपने लिए यहाँ पे क्या है? 6 है. फाइन. उसके अंदर जाने के बाद ये लैम्डा रिटर्न होके किसको मिलने वाला है? रिजल्ट को. सो यहां पे स्टेटमेंट इज समथिंग लाइक रिजल्ट इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा एक्स कोलन एक्स पावर 6. I hope कि you are getting this because this n value will be replaced by what? This 6 value. अभी यहां पे प्रिंट करते टाइम व्हाट आई एम डूइंग इज रिजल्ट रिटर्न इज, एंड रिजल्ट में पास कर रहे हैं व्हाट? 2, एंड व्हाट एवर आर्ग्यूमेंट दैट आई एम पासिंग दैट विल गेट कॉपीड इनटू द लैम्डा के आर्ग्यूमेंट. सो यहां पे x का वैल्यू बनेगा व्हाट? 2, राइट? एंड उसके अगेंस्ट जो एक्सप्रेशन रिटर्न होगा दैट विल बी प्रिंटेड ओवर हियर. सो एक्सप्रेशन रिटर्न क्या होगा? 2 पावर 6 मतलब 2⁻6 ये रिटर्न करना चाहिए 64. एंड दिस इज हाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन विल वर्क. एंड इन दिस केस लेट्स गिव अ ट्राई दैट व्हाट दिस फंक्शन call is going to print. So let me go on executing this, and it goes on saying that result return is what? 64. अभी एक स्लाइड चेंज करके देखना है, एंड आई वांट यू टू गो विथ हाउ द थिंग्स विल वर्क्स. अगर मैंने किया माई फंक्शन ऑफ 3 का कॉल एंड यहां पे इफ आई गो विथ रिजल्ट ऑफ 3, तो हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, राइट? एक बार फिर से आपको चांस मिल रहा है टू गो ऑन वर्किंग अक्रॉस लॉजिक ऑफ दिस फंक्शन. माई फंक्शन को कॉल है, सो दिस 3 विल बी कैप्चर्ड इन व्हाट? n. सो ये n का वैल्यू हो गया 3. दैट इज फाइन, राइट? फिर इस रिजल्ट में आने वाला है, रिजल्ट में क्या आने वाला है? लैम्डा एक्स कोलन एक्स पावर 3, राइट? एंड यहां पे रिजल्ट को जब कॉल कर रहे हैं तो वी आर पासिंग व्हाट? 3. तो ये 3 जो है वो ये आर्ग्यूमेंट में आने वाला है. सो दिस विल बी अल्टीमेटली 3⁻3. सो 3 का क्यूब ये कैलकुलेट करके हम लोगों को रिटर्न करना चाहिए व्हाट? वैल्यू एज 27. सो लेट्स गो ऑन रनिंग दिस कोड एंड चेक इट आउट लाइक हाउ इट बिहेव्स एंड वर्क्स. राइट, एंड द रिजल्ट रिटर्न इज 27. सो इस आउटर फंक्शन के अंदर मैंने लैम्डा फंक्शन भी यूज कर लिया as one of the return type, right? So these are the ways through which we can go on using and declaring and defining one function inside what? Another function. Topic is very interesting. आपके मशीन के ऊपर जरूर ये कोड करके देखने हैं, तब ये ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगे, right? So that's it from my side about this. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.